फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी जकरिया का ग्रंथ, अध्याय 8, पद संख्याएं 20 से 23 तक। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, राष्ट्र और महानगरों के निवासी फिर आएंगे। एक नगर के लोग दूसरे नगर के लोगों के पास जाकर कहेंगे, आइए हम प्रभु की कृपा मांगने चले, हम विश्वमंडल के प्रभु के दर्शन करने जाएं। मैं तो जा रहा हूँ। इस प्रकार बहुसंख्यक लोग और शक्तिशाली राष्ट्र विश्वमंडल के प्रभु के दर्शन करने और प्रभु की कृपा मांगने के लिए यरूशलेम आएंगे। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, उन दिनों राष्ट्रों में प्रचलित सभी भाषाएं बोलने वाले 10 मनुष्य एक यहूदी की चादर का पल्ला पकड़ेंगे और कहेंगे, हम आपके लोगों के साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि ईश्वर आप लोगों के साथ है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है। प्रभु पवित्र पर्वत पर बसे हुए अपने नगर को प्यार करता है। याकूब के अन्य नगरों की अपेक्षा सियोन के फाटक प्रभु को अधिक प्रिय है। हे ईश्वर के नगर, वह तेरा स्तुति गान करता है। अनुवाक्य। ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है। मिस्र और बाबुल के निवासी तेरी आराधना करेंगे। जो तीरूस, फिलिस्तिया और इथोपिया में उत्पन्न हुए हैं, वे सभी सियोन को अपनी माता कहेंगे, क्योंकि वे उसकी संतान बन जाएंगे। अनुवाक्य। ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है। सर्वोच्च प्रभु उससे सुदृढ़ बनाए रखेगा। वह राष्ट्रों की सूची में उनके विषय में लिखेगा कि वे सियोन की संतान हैं। वे सब नृत्य करते हुए गाएंगे। सभी लोग तुझे अपनी मातृभूमि मानते हैं। अनुवाक्य। ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है। जय घोष। हालेलुया। मानव पुत्र सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संख्याएं 51 से 56। अपने स्वर्गारोहण का समय निकट आने पर यीशु ने यरूशलेम जाने का निश्चय किया और संदेश देने वालों को अपने आगे भेजा। वे चले गए और उन्होंने यीशु के रहने के प्रबंध करने के लिए समारिया के एक गांव में प्रवेश किया। लोगों ने यीशु का स्वागत करने से इनकार किया, क्योंकि वे
यरूशलेम जा रहे थे। उनके शिष्य याकूब और यूहन्ना यह सुनकर बोल उठे, प्रभु आप चाहें तो हम यह कह दें कि आकाश से आग बरसे और उन्हें भस्म कर दे। पर यीशु ने मुड़कर उन्हें डांटा और वे दूसरी बस्ती चले गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर का वचन कहता है, प्रभु सदा सत्य प्रतिज्ञ है। वह पद दलितों को न्याय दिलाता है, भूखों को तृप्त करता है, बंदियों को मुक्त करता, अंधों को दृष्टि दान देता और झुके हुए को सीधा करता है। वह परदेशियों की रक्षा करता और अनाथ तथा विधवा को संभालता है। प्रभु धर्मियों को प्यार करता है, परंतु विधर्मियों के मार्ग में बाधा देता है। ईश्वर जिसके जीवन में प्रवेश कर जाता है, ईश्वर का राज्य उसके अंदर प्रवेश करता है। आज के पहले पाठ में जकरिया के ग्रंथ से कहा गया है कि सभी यरूशलेम के लोग इकट्ठे होंगे। राजा और महाराजा यरूशलेम में अपने ईश्वर की आराधना करेंगे और उसी के कहने के जैसे ही प्रभु यीशु यरूशलेम का भ्रमण करने निकले। जब वे यरूशलेम जा रहे थे तो बीच में समारिया के लोगों ने यीशु का स्वागत नहीं किया। इस प्रकार उनके शिष्य याकूब और यूहन्ना को क्रोध आया और उसने कहा, प्रभु आप आकाश से आग बरसाए और इन्हें भस्म करे। लेकिन यीशु उन्हें कुछ नहीं कहते हैं। वे थोड़ा फटकारते हैं क्योंकि उन्होंने ईश्वर को तिरस्कार कर दिया। इस प्रकार हम लोग भी उनका तिरस्कार करते हैं। हम उन्हें नहीं जानते कि वह कौन है। जिस प्रकार इस्राएलियों ने ईश्वर को तिरस्कार किया, समारिया के लोगों ने यीशु को तिरस्कार किया। उनके अपने लोगों ने अपने मातृभूमि में ही यीशु का तिरस्कार हुआ। यह इसलिए क्योंकि हम मनुष्य कई प्रकार के बंधनों में बंध जाते हैं और जब तक यह बंधन होता है हम यीशु को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु इस दुनिया के नहीं हैं। प्रभु यीशु तो हमें स्वर्ग की ओर उन्मुख करने आए हैं। वे चाहते तो वे
बहुत ही आलीशान महल में जन्म ले सकते थे, क्योंकि वे ईश्वर थे। ईश्वर ने उनके द्वारा दुनिया को बनाया, हम लोगों में प्राण फूंक दिया, फिर भी यीशु हमारे जैसे मनुष्य बन गए और अपने रक्त बहाकर हमें सब पाप से मुक्त किया है। लेकिन जो अंधकार में भटकते हैं, जो यीशु की ज्योति से भटक जाते हैं, दुनिया के अंधकार में भटक जाते हैं, और जो ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाते हैं, यीशु के मार्ग पर चलने लगते हैं, उनके जीवन में ज्योति का उदय होता है, मुक्ति का उदय होता है। प्रभु यीशु हम सबों को उसी मुक्ति के लिए हमें आह्वान करते हैं, ताकि उनके द्वारा हम सबों को जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जिस प्रकार सामारिया के लोगों ने तेरा तिरस्कार किया, जिस प्रकार फरीसी शास्त्री आदेश के सत्तारूढ़ लोगों ने तेरा तिरस्कार किया, तेरे अपने लोगों ने तेरा तिरस्कार किया, फिर भी तेरा विश्वास पिता ईश्वर में दृढ़ रहा। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है, जिस प्रकार पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ, उसी प्रकार तुम मुझ में एक हो जाओ, ताकि हे प्रभु, तुझसे आने वाली रोशनी से हम भी लोगों को रोशनी दे सके, हम भी तेरे प्रेम के रास्ते पर चलकर लोगों को प्रेममयी बना सके, और लोग भी तेरे मार्ग पे आकर अपने जीवन में मुक्ति का अनुभव करे। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।